नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहाँ हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियाँ। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं 10 ऐसे कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आने वाले दिनों में ये ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। और कौन कौन से वो कंपनी से, इसके बारे में बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा कि आप लोग कौन कौन से इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कहाँ पे करना चाहते हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, कौन कौन से स्टॉक है इसके बारे में जान लेते हैं, वो भी मार्च 2025 में कौन कौन से स्टॉक हैं। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपको आसानी होगी इस इन्वेस्टमेंट करने में। ये जो कंपनीज है, जो भी 10 कंपनीज है जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसके, तो वो कंपनीज में आपको मार्च 2025 में अभी फिलहाल में अभी देख रहा था मैं BSE NSE सेंसेक्स में, ये सारी चीज़ों को अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो अभी मार्च में सभी हरे हो रखे हैं, यानी कि सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी तो BSE NSE में अभी अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहे हैं मार्च 2025 में। मैंने रिसेंटली ही 2 अप्रैल को अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसको भी जानेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल से शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए, शायद 2 अप्रैल से। तो अभी फ़िलहाल तो अभी चल रहा है, मार्केट अप में है, सभी मार्केट अप में है। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट अभी अप में जा रहे हैं, यानी कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स सभी इंडियन स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। क्या क्या वो वजह है इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। और ये क्या बोलते हैं इसको, 10 कंपनीज, इसको अब बारे में बताते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2025 में टॉप 10 कंपनीज के बारे में। और ये जो कंपनीज होगी, ये टॉप 10 कंपनीज है जो कि अलग अलग सेक्टर की है। और इस कंपनीज के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, इस कंपनीज में आपको उसके बिजनेस मॉडल को जानेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, और उसके रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है, किस प्रकार से होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे आप सभी से, कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। तो पहला कंपनी आता है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है, जिसका बिजनेस टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में और उसके एनर्जी सेक्टर में फैला हुआ है। कंपनी का टेलीकॉम सेक्टर 5G टेक्नोलॉजीज की ओर बढ़ रहा है और रिटेल सेक्टर में ई-कॉमर्स पर जोर दे रहा है, जो इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। दूसरा कंपनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS ये कंपनी IT सेक्टर में सर्विसेज देने वाला एक कंपनी है, जो कि ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग सर्विसेज और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देता है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती डिमांड के चलते ये TCS का बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है। तीसरा कंपनी है HDFC बैंक। HDFC बैंक ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी में से एक है, जो कि ये बैंकिंग सेक्टर में आता है, जो कि ये स्टेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और वाइड रेंजिंग कस्टमर आधार के लिए जाना जाता है। ये डिजिटल बैंकिंग और रिटेल लोन के इसकी स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। चौथा कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक और IT कंपनी यानी कि IT सर्विस देने वाला कंपनी है, जो पूरे ग्लोबल लेवल पर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और कंसल्टिंग सर्विसेज देने वाला है। कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा में निवेश इसे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। पांचवा कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों में से एक माना जाता है और 5G रोल आउट में ये इम्पोर्टेंस रखती है। डाटा कंजप्शन में ग्रोथ, मोबाइल इंटरनेट की बढ़ती पेनेट्रेशन और एंटरप्राइजेस सर्विसेज के विस्तार से
कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। छठा कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी। अडानी ग्रीन एनर्जी ये रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर की भूमिका निभाती है, जो सोलर और विंड टर्बाइन में एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये फ्यूचर में बहुत बड़ा कंपनी बनने की उम्मीद जता रही है। भारत की ग्रीन एनर्जी के साथ कंपनी की प्रोजेक्ट्स इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। सातवां कंपनी है ICICI बैंक। ICICI बैंक ये प्राइवेट सेक्टर का एक प्रमुख बैंक है, जो रिटेल बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रखता है। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के साथ बैंक की लोन और डिपॉजिट की इंक्रीज यानी कि जमा की राशि की में इंक्रीज की संभावना देखी गई है। आठवां कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक प्रमुख कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यानी कि NBFC कंपनी है, जो पर्सनल लोन, कस्टमर फाइनेंस और SME लीडिंग में एक्टिव है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसे इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। अब नवा कंपनी है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL भारत की एक लीडिंग कंपनी में से एक है यानी कि FMCG में, जो कि ये फूड आइटम में, पर्सनल केयर में और होम केयर प्रोडक्ट में ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मिडिल क्लास के बढ़ने और कंज्यूमर स्पेंडिंग में इंक्रीज के साथ ये कंपनी में ग्रोथ देखी गई है। 10वां कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी में से एक है, जो कि होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट में लीडर है। रेसिडेंशियल मार्केट में इंक्रीज, अर्बनाइजेशन और होम डेकोरेट में इंटरेस्ट यानी कि लोगों के इंटरेस्ट से कंपनी की मांग बढ़ रही है। तो ये थे मार्च 2025 के टॉप कंपनीज, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप 10 कंपनीज जो कि अलग अलग सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि फ्यूचर में भी एक आने वाले दिनों में भी ये एक अच्छे पोटेंशियल रखते हैं यानी कि फ्यूचर पोटेंशियल रखते हैं, जो कि ग्रोथ दे सकते हैं। पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी इन्वेस्ट करने जाओ तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, एक या दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। वो क्या क्या है? वो है आपका रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह। दो ही चीज़ होती है जो कि आपको करनी है खुद से। क्या चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, इसके बारे में आप खुद रिसर्च करके जान सकते हो और उसको रिसर्च से ही आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे से जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप लोग के मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।